चलो ये याद है हैं? बंद करो, सब कॉपियां बंद करो, कॉपियां बंद कर लीजिए जल्दी से जल्दी। हम पूछेंगे आपको हाँ मदन यादव बिल्कुल पहुंचाएंगे। ठीक है। हाँ एग्रोनॉमी क्लास तो लग रही है ना आपके? अच्छा होल्ड है आपके? मुझे आइडिया नहीं है, मैं मेरे हाल में मस्त रहने वाला आदमी हूँ। हाँ अपना फंडा ये लगे। चलो हाँ वो लग जाएगी, नहीं लगी तो लग जाएगी, बात के तो। हाँ तीन चार सर है यहाँ पर, अंशुल सर और अंशुमान सर, हाँ नवल सर, हाँ चलो। हाँ इधर देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बंद करो कॉपियां बंद करो। अच्छा आप मुझे बुलाने की कोशिश करो, बंद करो ये। मैं भी सोच रहा हूँ कब कहीं कोनो फिरकी ले रहा है। बंद करो बंद करो। शाहिद कपूर आप बताओगे? हाँ आप बताओ। एस्ट्रोलार्प। बोलना नहीं है और बताना है, सिर्फ चुपचाप चिड़ी को बाप। ट्रिक फेंको न सीधी यार, रट्टा मार रहे तो काम ही नहीं छोड़ा मैंने। सीधो ट्रिक को काम है। सोडा सीधी बात है, आरसी की बोतल में सोडो डालो, सोडा। एस्ट्रोलार्प, डी फॉर डॉर्किंग, और फिर ऑर्पिंगटन, और ओनली फॉर उसी ट्रिक में है। ऑर्पिंगटन, सुजेक्स और आरसी रेड कॉर्नी, सी रेड कैप हो गया, कैप सी कैप। और लो सर सारी ब्रीड आएगी सर। बाप जी, हाँ टोपी वाले आप बताओ। ऑर्पिंगटन, बीच में नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा कोई भी। आलाबार केलावार बहु ने केला खड़वा, आइनाबाद। अभी मैं क्या बकबक कर रहा था, इसी में आएगी। किसमें? इसी में। किसमें रे? आरसी की बोतल सोडा, इंग्लिश लोग जो है आरसी की बोतल में सोडा डालते। ठीक है। नीचे जो भी गर्दन करके बैठा है उसको तो पहले पूछूंगा, यूं हंसते रहो और घबरा गए तो मैं पूछ लूंगा, मतलब हाँ कि ये चोर है। सबसे लास्ट में बंगाल की खाड़ी। हाँ खड़े हो। असील नाम सुना है? असील, वो कहां की है? नहीं बोलना कोई। भारत की है। कहां की है? देसी नस्ल है वो।
अच्छा, आपने ये सोच लिया भाई कौन सा डिश वो राज्य कौन सा, यूं? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं सोचा, फिर तो बहुत बढ़िया। मैंने सोचा भाई ये कहेगा कि सर आपने अभी तक पढ़ाया तो नहीं, असील तो बताऊं कहां से मैं। हाँ, सबसे बढ़िया द्विगादी नस्ल, मांस वाली और मीट वाली। वेरी गुड। अंडे वाली, व्हाइट लेग हॉर्न। कौन सी हॉर्न? व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है। इस बार पढ़ के जाना सुपरवाइजर वालों, मुर्गियों की नस्ल देखो, आया नहीं अभी तक। इन 2-3 भर्तियों में देखे ना, 18-21 यूं ढंग से कोई मुर्गी की नस्ल से क्वेश्चन नहीं आया, ये ध्यान रखें आप। हाँ, रोगों से आ रहा है पर इस नस्ल से नहीं आया, मतलब आऊं आऊं करे, समझ गए कि आऊं आऊं करे। हाँ, चलो आवाज नीचे लिख लीजिएगा। एक डीपीआर, जानते हो, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, कुक्कुट, नोट लगा के लिख लीजिएगा नीचे ही, कुक्कुट परियोजना निदेशालय, हैदराबाद। कहां पर है ये? हैदराबाद द्वारा विकसित नस्लें। हाँ, आवाज नहीं करे, लिख लो। PD1 वनराजा, एक और है PD2 वन राजा। हाँ, और एक है कृषि ब्रो। कौन सा ब्रो? कृषि ब्रो। हाँ, ये नर है, ये मादा है, ठीक। चले आगे। हंसो क्या बेटा? चलो, सर आज सर्दी नहीं लग गई क्या? अच्छा, मेरे को? अच्छा, 2 दिन सूट वूट पे रहे देखो। अरे देख, 2 दिन डेमो दे दा नहीं इनकी, गरीब आदमी 2 दिन तो पहनने दो, हैं? चलो, कृषि ब्रो, एक ग्राम प्रिया लिख लो। कौन सी प्रिया? ग्राम प्रिया। एक वनश्री लिख लो, जनप्रिया भी है, बहुत है, 5 तो याद कर लो। इनमें से 2 ये जो है ना, ये याद कर लेना खास तौर से, PD1 PD2। चले आगे। हो, लिख लिया क्या? एक लिख लो, ये प्रताप धन। एक प्रताप धन है क्या? कौन सी है ये? प्रताप धन नस्ल है?
किस किस से बनी है पहले तो ये देखो, ये बनी है कलर्ड सिंथेटिक ब्रॉयलर, फीमेल थी ये, और इसका क्रॉस मेवाड़ी और रोड आइलैंड रेड, क्रॉस रोड आइलैंड रेड, इन तीनों के क्रॉस से कौन पैदा हुई थी रे? प्रताप धन। और इसको किसने डेवलप किया था? हाँ, AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की जरूरतों के लिए दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल विकसित की। ठीक है, ये आज नस्लें खत्म करनी है, ठीक है। और ध्यान रहे, कल कोई एब्सेंट नहीं रहे, डिजीज का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। डिजीज में क्या है, शुरुआत से अंत तक चाहिए आदमी, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है वाह पता नहीं कब क्या बोल दूं मैं। सर पढ़ाई की और कैसे अग्रसर हुए? ऐसे बेटा, जय हिंद बोल के यूं, मां तुझे सलाम, वो शुभमन गिल नहीं करता कि यूं बल्ला लेके यूं। पढ़ाई के लिए कोई रूल या शायरियां वायरियां काम को ना बेटा, पढ़ाई के लिए वो काम आवाइया वो करे होंगे, डाकी करे जी हूं, कीड़ा लागना चाहिए दिमाग में। जर कोई मामलो सेट हुए, अब मैं अभी 2 शायरियां बोल दूंगा, चल उठ खड़ा हो, कहां जाऊं सर, फिर वो आगे की पंक्ति में कहां से लाऊं, वो तो रुक जाएगा वहीं पर। फुटो बस, और कहीं को नहीं है, मिलाओ रब को पी ले। और एक सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, देखो मैं तो एक ही आदमी कहता हूं, जब आप पढ़ते हो तो इंडेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर चीज की इंडेक्स होनी चाहिए आपके पास। घर पे बैठते हो तो एक ऐसी आपके पास गुप्त डायरी रखो, छोटी सी रखा करो, छोटी सी आती 30 रुपए की छोटी सी डायरी। सबसे पहले लिखो आप हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक लिखा कंप्लीट मतलब राइट, फिर कोई दूसरा टॉपिक, राजा महाराजा 5-7 ही है आपके, राइट लगा दो। फिर दूसरी पन्ने पे ज्योग्राफी कल्चर पॉइंट लिखो और यूं लगा दो, जो हाँ मैंने स्टडी कर ली सर। फिर आएगी एनिमल हस्बेंड्री बेसिक कंप्लीट, ब्रीड्स गाय भैंस भेड़ बकरी विथ क्वेश्चन कंप्लीट, और बढ़िया अपने रूम में अपने डेस्क टेबल पर दिशा की रहती है आपके ये क्वेश्चन मिलाने वाली, एक बार नहीं जाता है। समझ में आ गई? और लास्ट में शहरी थ्योरी पढ़ ली तो एक ब्रह्मास्त्र करके नाम से आती है, ब्रह्मास्त्र रोहित चौधरी की एक आती है सर, एक नंबर माल है उसका। ऐसे करो मामला, ये है मेरा ज्ञान। तो बाकी आप अपने गुरुजी ने आपको बताते ही हैं, वैसे मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है उनको, क्यों भाई? चलो आगे चले, मतलब और कुछ नहीं तो मतलब वो तो होना ही चाहिए, इंडेक्स बनाओ आप कोई भी चीज, और गुप्त डायरी रखो, और वो किसी से शेयर मत करो, आप अपने पास वाले रूममेट को भी शेयर मत करो, ये रूल है।
वो आपके मन में ध्यान रखना। अब इधर देखो, अपन ने सारी बातें कर ली, नस्लें हैं 5-7 जो अपन देख लेते। देखो इधर सबसे पहले आती है व्हाइट लेग हॉर्न। क्या हो गया, चालू करवाना? तो अभी तो आप कह रहे थे बंद करो। हाँ देखो सुनो, आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है बेटा? हाँ कोई बात नहीं, आप एक बार उनको बुला दो। देखो इनकी भी, देखो बेटा इनका भी सोचा करो, इनको भी फिर गर्मी लगती है। तो देखो, अरे मूर्खो, इतना वो तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। कितने होते हैं बेटा? अब मास्टर कहीं करे बेचारो, सर मन सर्दी लगे मैं कहीं करूं, अब मैं गर्मी लगे। कभी कोई कह रहा सर वो उधर वाला पंखा बंद करो, ये इधर वाला करो। तो अपन तो भाग लेना ही छोड़ दिया सर, आप जाओ अपने नीचे जाओ। सही बात है। और कल से आप बेटा, पर मैं भी नहीं कहूंगा ये बात, और नाराज हो जाएंगे सर हमारी जगह तो ये है। ठीक है, इधर देखो व्हाइट लेग हॉर्न कहां की नस्ल बेटा? इटली की। कहां की है? इटली की। अमेरिका में आगमन कब हुआ इसका? 18। फोटो दिखाऊंगे इसकी? देखो फोटो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूरा शरीर व्हाइट कलर का होता है और चोंच पीले रंग की होती है और टांगे कैसी? पीले रंग की। देख लो व्हाइट लेग हॉर्न चिकन, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये जो आपको गले में दिख रहे हैं ना, ये क्या होता है? वेटल्स होते हैं। जैसे बकरे में देखा आपने, दो यू लटकते, हर नस्ल में नहीं होता, कोई कोई में होता है। तो उनका वैसे कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो तापमान नियंत्रण करते हैं। किस लिए? ताप नियंत्रण के लिए। ठीक है, वेटल्स बोलते हैं इनको। वो कहां गए रहे? या फिर ये घर आपके पास, सबके पास सीट है क्या पशुपालन की? है ना? तो इसको घर जाके लेके लेना क्या आप, या यही लिखोगे? वाह ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये देखो पूरा शरीर कैसा होता है? व्हाइट रंग का। टांगे कैसी होती है इसकी? येलो कलर की। और चोंच भी कैसी? येलो कलर की। मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी नस्ल। मेडिटेरियन वर्ग में कौन कौन सी थी भैया? आगे वाले बताओगे आप? आज ही आए हो क्या? न्यू एडमिशन? हाँ फिर आप बता दो तो। लैंगहॉर्न, हाँ सही बता रहे हो। और अरे कौन? लामा। मेडिटेट करने का काम कौन करता है? लेगहॉर्न, एनकोना, मिनोर्का और एंडलजियन, ब्लू एंडलजियन। तो मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी नस्ल, विश्व में अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल। इस नस्ल के पक्षी आकार में छोटे, क्रियाशील, साफ सुथरे होते हैं। कोई नहीं पूछता ऐसी बातें। आगे बात समझ में? पूंछ सदैव नीचे की तरफ झुकी रहती, दिख रही है? पैर छोटे, पंख रहित, और रंग सफेद, परंतु चोंच और टांगे कैसी? पीली होती। अंडा उत्पादन, आजकल इसकी जो ब्रीड आने लगी है वो कितना अंडे दे रही है? 300 अंडे प्रति वर्ष। कितने अपग्रेडेड नस्लें आने लगी। तो विश्व में सबसे ज्यादा अंडे कौन देती है? और विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी ब्लैक जाइंट। कल बताया था ना मैंने फोटो। विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी? जर्सी ब्लैक जाइंट। फिर आती है रोड आइलैंड रेड, फौजी आइलैंड रेड। अमेरिकन ग्रुप, अमेरिका के लोग फौजी बनना पसंद करते हैं। शरीर लंबा, आयताकार तथा चौड़ा होता है। यह नस्ल मलाई गेम, लेगहॉर्न और एशियाटिक मूल की नस्लों से संकरण से विकसित हुई है। रोज कलंगी कैसी? गुलाब के फूल के जैसी कलंगी किसकी होती है? रोड आइलैंड रेड की। और पूछे मटर के जैसी कलंगी किसमें होती है? रेड कॉर्निश में। तो कंफ्यूजन नहीं हुई, रोड में रोज, क्या रोड में रोज कलंगी। अंडा कैसा? अब देखो, हाँ अंडा जो है कैसा होता है इसका? भूरा। मेडिटेरियन वर्ग वाली का अंडा कैसा होता है? सफेद। कैसा होता है? परंतु एक थी ब्लू
एंडलजियन कौन सी, जिसका अंडा कैसा, ब्लू कलर का होता है। बाकी मुर्गियों का अंडा कैसा, भूरा ही होता है, लगभग हल्का भूरा टाइप में। उनका कैसा, सफेद लगभग होता है। और एक ब्लू कलर का किसका होता है, ब्लू एंडलजियन। उसका तो नाम ही बेचारी का ब्लू एंडलजियन है। जियान है वो, नोबिता नहीं। क्या है, पंखों का रंग भूरा। द्विपरियोजनीय, सबसे बेस्ट द्विपरियोजनीय नस्ल कौन सी है रे? शरीर बाहर अंडा उत्पादन कोई जिक्र नहीं करेगा। उत्पत्ति स्थल का तो वैसे ही काम किया अपन ने, वो ट्रिके याद है। अरे इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड वाली, कौन वाली, अमेरिकन ग्रुप मतलब अमेरिका वाली। ठीक है, खाली याद करनी है। एशिया वो ये आपके मेडिटेरियन वाली, जिसमें व्हाइट लेगहॉर्न इटली की है, कहां की है, और मिनोरका स्पेन की है। दो ही अलग से याद करनी है आपको, बाकी सब सेम है। रेड कॉर्निस, आरसी की बोतल में सोडा डाल रहे हो ना इंग्लिश ग्रुप में, इंग्लैंड की है सर। मलाया सील इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित। मुर्गियों के कंधे जो है, हाँ, शोल्डर डिस्टेंस मोर, कलंगी मटर के जैसी। पीकॉम कलंगी किसमें होती है, रेड कॉर्निस। और मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, रेड कॉर्निस। ये ध्यान रखें आप। क्या ध्यान रखें बेटा, मांस के लिए कौन सी, और बेटा द्विका जी, रोड आइलैंड रेड। कंफ्यूजन नहीं होए बेटा, ये ध्यान रखें। कोई भी चीज को 2-4 बार आप दोहराओ, डरो मत बेटा। मैं पूछ रहा हूं तो पूछने दो। आज तक मैंने किसी को कुछ कहा कि आप दोनों समाज में से फूल के जिया रखूं तन में, फिर भी कौन पढ़ो तो बेटा मैं कहीं कर सकूं, मैं तो चला जाऊंगा। ये तो लास्ट है, नस्लें थोड़े दिन बाद बीमारियां पढ़ा दूंगा। हाँ भैया आप बताओ। हाँ, मिनोरका का उत्पत्ति कहां है, पढ़ाया तो नहीं पर मैंने बोला था, जो चीज बोलता हूं उसको भी याद रखो आप। मतलब कान को खुला करो। मेडिकल स्टोर पे जाना, एक वो बेटा आता है वो कान वाला, साफ करो पहले उसको एकदम बढ़िया। या तूली है ना, तूली घर में, तूली तो सबके पास है सर, डेस्क होल्डर हो। त्वचा का रंग कैसा, पीला, सीना चौड़ा और उभरा हुआ होता है, कोई नहीं जिक्र करेगा, है ना। इंग्लैंड रेड कॉर्निस। प्लाईमाउथ रोक कौन सी, प्लाई माउथ रोक कहां की नस्ल है। अरे मेरे सामने देखो मूर्खों, देखो बेटा, देखो सुनो, आप बाहर जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी नजरें हैं, कोई चीज देखो, किसी चीज से आपको खुशी मिलती होगी, पर देखो अपने भी तो घर में बच्चे हैं यार, है कि नहीं है, तो उसको भी तो लोग भाई गिद्ध की नजर से देखते होंगे। फलानी जगह शहर में कोई पढ़ती होगी, हैं? अपन सबसे ज्यादा खराब है अपन लड़के, ये कटु सत्य बात। अरे मैं मानता हूं, मैन ऑलवेज मैन, मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने गिद्ध सोच ना अपने बिरादरी की है कि अपने तो ना पीछे 10 हो, पर अपनी लुगाई तो एक हुई, कदई हाई एलो ही नहीं कर रहा हूं, ये सत्य घटना ही है, तो सुधारो इसको। बाकी और ये होता है, ये ह्यूमन नेचर, ये मतलब एक भगवान का दिया हुआ वरदान है कि जो अपन है ना ऐसे खराबा कुछ करेंगे तो अपने से डबल वो मिलेगा आपको, पीढ़ियों में मिलेगा। मतलब आपके बच्ची भी होगी, तो वो सब चीजें क्या रिवर्स सिस्टम है इस बार।
बाकी आप मेरे से भी ज्यादा होशियार हो। प्लाईमाउथ रोक कहां की है? अमेरिका की। कहां की है? ये मुर्गियां आकार में बड़ी होती है। इस लाइन का मैं खंडन कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसको बोल रहा हूं? जर्सी ब्लैक जाइंट। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी ब्लैक जाइंट है। कौन सी है? जर्सी ब्लैक। मांस उत्तम कोटि का, टेस्ट की बात हो रही, अंडा उत्पादन भी अच्छा है सब। ब्रॉयलर हेतु प्रसिद्ध नस्ल। देखो शब्द में ना, ब्रॉयलर का बोले तब किसको करेंगे? प्लाईमाउथ रोग को। और प्रॉपर मांस का अपने को पूछे तो क्या बताएंगे? रेड कॉर्निश। शरीर अधिक चौड़ा कम लंबा। मादा कोई लाइन का मतलब नहीं। मादा मुर्गियों के टखनों पर काले धब्बे होते हैं। किस नस्ल में? प्लाईमाउथ रोग में। मिनोरका स्पेन की है। और इसकी कलंगी जो होती है, क्या कलंगी? सीधी व 6 नोक वाली कलंगी किस में होती है? मिनोरका की होती है। और सबसे छोटी नस्ल है ये देखो। और यह कहां की? स्पेन की। और ये मेडिटेरियन वर्ग की है। कौन से वर्ग की? हाँ, अंडा उत्पादन नस्ल। अंडा उत्पादन कितना? 150 अंडे प्रति वर्ष। अब अपनी भारत की बात कर रहा हूं, विदेशी 5 ही पढ़नी है। भारत की बात कर रहा हूं। असील छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और एक नंबर लड़ाकू नस्ल है सर। क्या है? लड़ाकू नस्ल है। और इसको गेम बर्ड भी बोलते हैं। गेम बर्ड। गेम के लिए, मनोरंजन के लिए काम में लेते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। इसको खेल दिखा देती। वीडियो दिखाऊं? तुम्हें कैसे पता रहा? मैंने बोला था क्या? यूट्यूब। हाँ बेटा। मेन लपड़ा ये है ना, इस नाम का ही तो। अब वो ढंग से मिलेगा ही नहीं अपने को। चिल्लाना मत कोई, है ना? आराम से बैठा। डरता नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये देखो।
ठीक है, चलो असील की बात कर रहे हैं। असील छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध नस्ल। इसे किस नाम से जानते हैं? और इसका मांस कैसा टेस्टी होता है? कड़कनाथ काला मासी। कड़कनाथ जो होती है इसका मांस काला होता है, इसका शरीर काला होता है, पर अंडा काला होता है क्या? अंडा काला नहीं होता। पश्चिमी मध्य प्रदेश, धार के झाबुआ क्षेत्र के, और इस नस्ल का शरीर व मांस दोनों का रंग कैसा होता है? काला। और मांस का रंग काला क्यों होता है ये बता रखा आपको, मेलेनिन वर्णक के कारण। किसके कारण? हाँ, और इसके मांस में एक यूनिक बात, इस मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। क्या होती है? 25% तक प्रोटीन होती है। बाकी नॉर्मल में कितना होता है? 18 से 20। जीआई टैग प्राप्त नस्ल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। इस धरती पर काला मांस किसी का नहीं है, ओनली फॉर किसका है? कड़कू। किसका? गागस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इसके पैरों पर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं। अधिक सासी। इनका तो उत्पत्ति स्थली ध्यान रखना आप, है ना, चटगांव मेघालय त्रिपुरा की है। तो ये थी आपके मुर्गे की नस्लें। कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, एक ढंग का पॉइंट लिख लो आप, है ना। पूरा यूं थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ढंग का पॉइंट मैं बता रहा हूं ना। व्हाइट लेग हॉर्न। शीट है नहीं आपके पास पशुपालन की? सबके पास नहीं है? वाह, लिखो लिखो। नहीं, बाकी होती तो क्या है कि ये वाह लिख के आ जाते, यही सेम है वो वाली। सुखराम डालडा बहेड़ा। तो ये तो मंगवा सकते हो ना आप रॉयल से। लिखो लिखो ये। लिख रहे हो? लिख लिया शीट से? नहीं तो मैं सब लिख रहे हो तो फिर लिख लो, वहां घर जाके लिखोगे भी तो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो घर जाके? कल चर्चा करेंगे किसके बारे में? रोग के बारे में और जीवाणु जनित, वायरस जनित। क्या मुर्गियों की भी जीवाणु जनित बीमारियां हैं क्या? हैं? पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन था ब्रो। फाउल कोलेरा, कुक्कुट हेजा किसके द्वारा होती है? पास्चुरेला मल्टोसिडा जीवाणु से। हाँ, सारे पॉइंट लिखने हैं क्या? जैसे अरे आप खुद पढ़िए, ये वाला क्या करोगे? छोटे क्रियाशील साफ सुथरे होते हैं। क्या साफ सुथरे? ये कटिंग करवाने गई की जो। हाँ हाँ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि शरीर तो होता सफेद रंग का, और चोंच और टांगे कैसी? येलो कलर, और पूंछ सदैव नीचे की तरफ झुकी रहती।
पेरेंट्स आएगी बेटे। हाँ, वो क्या पढ़ाते हैं आपको? अच्छा, कोई जानकार है यूं? अच्छा, मैंने सोचा वो क्या पढ़ाने लगी। चलें आगे। हाँ, ये लिख लेना, रंग सफेद परंतु चोंच टांगे व पीली। अंडा उत्पादन अभी जो अपग्रेडेड जो नस्लें आ रही ना, उनमें कितना अंडे हैं? 300 अंडे प्रति वर्ष। रोड आइलैंड रेड में आपको क्या क्या लिखना है? उत्पत्ति तो लिखना ही है सर। ठीक है, डन डन। और अंडा उत्पादन लिखो तो लिख लेना। लिखो लिखो। अच्छा, घर जाके लिखोगे आप यहीं से? बाकी तो लिखी थी, बाकी वाली लिखी थी, बाकी वाली नहीं लिखी क्यों? लिखो यार, प्रैक्टिस। देखो, आलस है ना, सबको आता है। तो पूरी पढ़ी हुई यूं तो ठीक है। पर देखो, यहाँ क्या है कि सिस्टम अलग है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। पतली से पतली चीज आती है, और वो पढ़ी हुई है तो बहुत बढ़िया है। पर डिजीज तो हाथ से लिखना। ओ, तो हाथ से डिजीज तो लिख लेना, क्या पता। बाकी और जीके वीके सब बढ़िया। हाँ, ओ पीछे तो बड़ा मजे से दिख रहा आपको। चलें आगे। क्या हो गया रे? ढीले ढक्कन और जल्दी करो। सर, एनिमल हस्बेंड्री की पीवाई क्यू एमसीक्यू बुक बताओ ना। अरे पहले थ्योरी करो, फिर निकालो ट्यूशन बढ़िया। चलें आगे।
रेड कॉर्निश में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये त्वचा का रंग अगर कोई नहीं पूछे। चले आगे। क्या हुआ? डन। ओके डन। हाँ लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो। कौन है ऐसा मनहूस? वाह, लिख लो, लिख लो, लिख लो। हाँ, पल्लाई माउथ रोक, आकार में बड़ी होती नहीं करना, ब्रॉयलर हेतु प्रसिद्ध नस्ल है ये, शरीर अधिक चौड़ा और लंबा कम होता है। एक ये ध्यान रख लेना, मादा मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे होते हैं। 2 लाइनें बढ़िया याद रखना। ये मिनोरका की तो सारी लाइनें लिख लो, सारी क्या बेचारी 3 तो लाइनें हैं। प्लाई माउथ रोक में 2 ही लाइनें लिख लो। अमेरिका की ब्रॉयलर हेतु प्रसिद्ध नस्ल और मादा मुर्गियों के टखनों पर कैसे धब्बे, काले धब्बे होते हैं।
वापस निकालो क्या, रहने दो। ले, मिनोरका स्पेन की है और इसकी कलंगी जो है सीधी व 6 नोक वाली होती है, सबसे छोटी नस्ल। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, आगे निकालू। हाँ ये 2 मेजर है, दोनों लिखने जरूरी है, बाकी तो वो कोई ना लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो उससे बढ़िया। गागस और चट्टू